सर, कांग्रेस पार्टी जो किसान शहीद जो किसानों घर पर आए, किस तरह की स्थापना दी गई है आपने और किस तरह का प्रयास रहेगा? तो आज हम सभी जो 207 जो अभी तक किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है, हम उन सभी किसान शहीदों को हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं समझता हूँ ये देश ने इस तरह का आंदोलन नहीं देखा कि इतने लाखों की तादाद में लोग शांति से, संयम से, धैर्य से, जिस प्रकार से लोकतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए, यही तरीका है। जब सरकार नहीं माने तो आप बताइए और क्या तरीका है हमारे पास? ये एक तरीका है और इस तरीके से लोग अपनी बात, अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इतने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी हो, ऐसा कभी हमारे देश के इतिहास में हुआ नहीं है। बड़े दुख की बात है, मेरे दिल में बहुत बड़ी टीस है। अभी एक हफ़्ता लोकसभा ये संसद का सत्र चला, एक हफ़्ता देश की पार्लियामेंट चली। मैं लगातार इस बात में सरकार के आगे मैं कहता रहा कि कम से कम जो ये शहीद है जिन्होंने अपनी जान अपनी कुर्बान करी है संघर्ष में, कम से कम इनके प्रति सहानुभूति के 2 शब्द ही कोई मंत्री कह दे, कुछ ना कुछ मदद हो जाए इन परिवारों की। मगर कहीं ना कहीं जो सत्ता दल का जो रवैया रहा वो बहुत निराशाजनक रहा। केवल मांग को नकारने से भी वो आगे बढ़ते हुए उसका बारी बारी मजाक उड़ाते रहे उस बात का। तो ये मेरे को मैं समझता हूँ दिल में टीस है। देश की संसद के अंदर इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी आज 15 साल से देश की संसद में। दीपेंद्र जी, मंशा क्या लग रही है सरकार की कि 82 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है? राजहट में है सरकार, अपनी राजहट में कायम है। कहीं ना कहीं ये ज़िद जो है ये अहंकार से जिद आई है। आपने देखा होगा जो कृषि मंत्री, जो हरियाणा कृषि मंत्री, वो जो हंसी थी वो अहंकार की हंसी थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि ये जो हंसी है, लोग ऐसे मैं आपको एक मैं बताऊँ आपको। बड़ौदा का एक गांव है अजय कुंडू, उनकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं, 3 लड़कियां स्कूल में हैं, उनका यूँ नहीं पता भी पढ़ाई लिखाई क्यों कर होगी, आगे कैसे क्या शादी होगी। कल मैं गया गुड़ा गांव झज्जर के करमवीर थे जो थे, उनके दादा भी फ़ौज में, उनके फादर भी फ़ौज में और उसका करमवीर का लड़का भी फ़ौज में। आप ऐसे लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं और वो लगातार धरने पे जाता था। वो मतलब आप समझ गए, मतलब 4 पीढ़ी में से 3 पीढ़ी फ़ौज में। वो किसान था करमवीर, दादा फ़ौज में, उसके फादर फ़ौज में और लड़का अभी भी फ़ौज में है उसके, गुड़ा गांव करमवीर। तो ऐसे परिवारों ने अपनी जान कुर्बान करी है और उनका यूं मजाक उड़ाना जैसे कृषि मंत्री ने उड़ाया, हमारे हरियाणा कृषि मंत्री ने, पूरा देश शर्मसार। ये हरियाणा तो की पहचान कृषि प्रधान प्रदेश से होती थी और यहाँ के कृषि मंत्री हमारे किसानों पे मजाक उड़ाए। उनको तो 1 मिनट भी मैं समझता हूँ बने रहने का अधिकार नहीं है। जो उन्होंने जिस तरीके से बात करी है, बहुत दिल में ठेस पहुँची है हमारे। और ये जो हंसी है, ये अहंकार की हंसी है, ये भाजपा को बहुत महंगी पड़ेगी हंसी, और ये अहंकार कभी ना कभी चकनाचूर होगा। और मैं जो है अपने देश के किसान को नमन करता हूँ, जिन्होंने, देश के किसान ने, मुझे गर्व है आज, मेरे को आज गर्व है इस बात पे कि मैं किसान का बेटा हूँ कि देश के किसान ने जिस तरीके धैर्य से, शांति से इतना बड़ा आंदोलन जो आज़ादी में कभी आज़ादी के बाद नहीं देखा गया, वो जो देख करके दिखाया, उस बात पे हमें सबको गर्व होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से तो आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए पार्टी की तरफ से, किसानों की तरफ से? देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही एक रास्ता बचता है। आप बताओ कौन सा है? किसान शांतिप्रिय, संयम और धैर्य के साथ संघर्ष का जो रास्ता है पूरे देश में, ये अब धीरे धीरे आपने देखा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेश भी जुड़ने लगे हैं। तो ये आंदोलन इसी तरीके से शांतिप्रिय तरीके से, ये जो आंदोलन है पूरे देश के कोने कोने में किसान इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बाकी तो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसान संगठन कर रहे हैं। तो आंदोलन का क्या
रणनीति रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी, वो निर्धारित करते हैं। उसमें जहाँ तक हमारी बात है, हम तो एक देश के नागरिक के नाते, किसान के बेटे के नाते और एक राजनीतिक दल के नाते हमारा पूर्ण समर्थन है। और अपनी जहाँ तक हमारी परिस्थिति है, जो भी कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध है, उनके माध्यम से हम पूरी तरीके से किसान आंदोलन के साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं, संसद से लेकर और सड़क तक। और जो ये किसान परिवार हैं, इनको भी जैसे हुड्डा साहब के नेतृत्व में CLP ने, विधायक दल ने खुद अपने जेब से जितने भी परिवार हैं, जितने भी किसानों की जानें गई हैं, सबको 2-2 लाख की जो है मदद करने की चाहे बात हो, चाहे अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो। अब जो अगली बात हमारा जो कदम है, राजनीतिक कदम, वो अविश्वास प्रस्ताव लाना है। अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए हम लाना चाहते हैं ताकि, क्योंकि ये जनता में विश्वास खो चुकी है सरकार। मुख्यमंत्री अपने हल्के में प्रोग्राम नहीं कर सकते करनाल में, उप मुख्यमंत्री अपने हल्के में नहीं कर सकते, कृषि मंत्री अपने हल्के में नहीं कर सकते। तो यानी कि जब अविश्वास खो चुकी हो जो सरकार, ये चीज़ विधानसभा में साफ हो कि कौन सा विधायक सरकार के साथ है और कुर्सी के चिपका रहना चाहता है और कौन सा विधायक जनता का साथ देना चाहता है। ये बात साफ निर्दलीय या JJP के कुछ विधायकों ने भी समर्थन की बात की। कईयों ने किसान को और जनता को समर्थन देने की बात की कि हम जनता के साथ हैं, मगर उसकी कसौटी विधानसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव हमारा एडमिट किया जाए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग दबाव बनाएं, क्योंकि गवर्नर मिला भी नहीं। गवर्नर साहब, हमारे आदरणीय गवर्नर साहब, उन्होंने उन्होंने मुलाकात भी नहीं करी। आपने देखा, थोड़ा दाब ना दे, 3-3, 4-4 बार विधायक दल गए, तो कहीं ना कहीं वो टालम टाल की पोजीशन रही। अब कह रहे हैं कि शायद बजट सेशन में आएगा। एक सवाल, तो बजट में जब आए तो आप लोग के माध्यम से कि भाई वो उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए और उस अविश्वास प्रस्ताव में, ताकि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो। कौन सा विधायक हमारे जो है सरकार के पक्ष में दिखाई देता है, कौन जनता के साथ खड़ा दिखाई देता है, जो कह रहे हैं। दीपेंद्र जी, जो कृषि मंत्री ने बयान दिया